ईमेल मार्केटिंग कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है एक बिजनेस को ग्रो करने में और कस्टमर से कनेक्शन बिल्ड करने में, जो कि आज करंट सिचुएशन में, करंट मार्केट में ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं ईमेल मार्केटिंग का टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, मिंत्रा, स्विगी। ये कंटिन्यूसली कस्टमर जो उनके साथ रजिस्टर्ड हो जाता है, वन टाइम अगर फूड बाय कर लेता है, उसके बाद उनके पास कंटिन्यूसली ईमेल्स आती है मार्केटिंग के लिए, ताकि वो जो कस्टमर उनसे एक बार प्रोडक्ट ले चुका है, दूसरी बार वो प्रोडक्ट अगेन ले, तो फ्यूचर में लाइक अगर उसे उस चीज़ की नीड पड़े तो आपके ब्रांड का नाम याद है, मतलब उसके मन में, अपने उसके माइंड में एक आपका ब्रांड का नाम का प्लेस बना लेता है। ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक फॉर्म है जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोमोशनल ईमेल्स के थ्रू, जिसमें अपने प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन देते हैं एक टारगेटेड कस्टमर्स को, जिसमें आप अपना एक कॉल टू एक्शन मेंशन करते हैं। जो भी आप ईमेल रेडी कर रहे हैं सेंड करने के लिए कस्टमर को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें पर्सनलाइजेशन होना चाहिए, मतलब जिस कस्टमर को आप सेंड कर रहे हो उसका नेम ऑफकोर्स होना चाहिए उसमें। सेकंड, जो आप मेल भेज रहे हो उसमें कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए, साथ साथ आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंट्रो, मतलब कहते हैं उसे पता होना चाहिए, लाइक इंट्रोडक्शन होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, क्या बेनिफिट्स होगा, क्या लाइक अगर आप कंटेंट कम भी मेंशन करते हो तब भी उसे पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उसका आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट से उसका क्या बेनिफिट होगा। जब भी आप ईमेल सेंड करते हो कस्टमर को, सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि स्पैम लॉ से बचने के लिए, एंटी स्पैम लॉ से बचने के लिए, अगर आपका ईमेल अगर उसने स्पैम में डाल दिया तो वो आपका ईमेल उसके पास नहीं जाएगा, जबकि उसके पास जाने के अलावा स्पैम में चल जाएगा वो ईमेल। तो उससे बचने के लिए भी आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप कस्टमर को सेंड करते हो कोई ईमेल तो उसकी परमिशन पहले लेना ज़रूरी है। लाइक अगर वो रजिस्टर करता है तभी आप उसे सेंड करो ईमेल, ना कि विदाउट रजिस्ट्रेशन सेंड कर रहे हो। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन सेंड करोगे तो उसके लिए वो अननोन होगा ईमेल, वो अननोन ईमेल को कर सकता है फ्रॉड समझकर स्पैम में। तो फ्यूचर में आपका जो अगर ज़्यादा काउंट बढ़ गया ईमेल का स्पैम में, तो ज़्यादातर जो कस्टमर के पास जाएगा जीमेल ऑटोमेटिकली आपके ईमेल को स्पैम में फॉरवर्ड कर देगा। तो इससे पहले इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर आप कहते हैं कस्टमर को भेज रहे हो तो उसके सामने लाइक नॉन होना चाहिए कस्टमर, लाइक उसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपके बिज़नेस के बारे में, आपसे बिज़नेस से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसे ये पता हो कि ये इस पर मैंने रजिस्टर किया था, इस वजह से मुझे ईमेल रिसीव हो रहा है, तो वो ओपन भी कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपके बिज़नेस में किस तरह से बेनिफिट करेगा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अदर सोर्सेज अपनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा सोर्स है जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स देता है और ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। लाइक अगर ऐसा नहीं कह सकते कि अदर जो वेबसाइट्स हैं, अदर जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, मे बी उसके थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि अगर वो सोशल मीडिया वेबसाइट अभी है, फ्यूचर में ना रहे, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे। रिसेंटली हो चुका है कि टिकटॉक जो कि आया था और एक बड़ा मार्केट उसने कैप्चर भी कर लिया था और ज़्यादातर लोग मार्केट भी उसके थ्रू कर रहे थे, बट कुछ समय बाद वो गायब हो गया, बैन हो गया इंडिया से, जिससे कि मार्केट का बहुत लॉस हुआ। बट जो ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल का जो कलेक्शन होगा आपके पास एक एसेट्स के रूप में वर्क करेगा और ये हमेशा चलता रहेगा, कोई ऐप आए या ना आए, कोई ऐप बैन भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ईमेल का कलेक्शन होगा। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट कर पाओगे, मार्केटिंग कर पाओगे, लाइक आप टारगेटेड कस्टमर को ही मार्केट कर रहे हो। अगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स को देखा जाए, लाइक फेसबुक ऐड अगर आप रन करते हो तो उसमें हम जो ऐड रन करते हैं, जैसे 1000 कस्टमर्स के लिए हमने ऐड रन किया, उसमें हमारे पास लीड्स आएंगी 500, मान लेते हैं 500 का 10% ही कन्वर्जन होगा, मतलब आपने जो नॉट इंटरेस्टेड भी थे उनको भी आपने एडवर्टाइज़ किया, जो कि नहीं करना था, जो कि वेस्ट किया। जबकि ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, आप उन्हीं कस्टमर को सेंड करते हो ईमेल जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि आपके बिजनेस को जानते हैं, तो उसमें कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। कह सकते हैं 100% कन्वर्जन नहीं होगा, बट 70% चांसेस होते हैं कि कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो। हाई ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम होता है, बट उस पर जो रिटर्न होता है वो मैक्सिमम हो जाता है।
बाकी डिजिटल जो मार्केटिंग्स होती हैं उसके थ्रू अगर आप करते हो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, उसके कंपैरिजन में इसमें जो ईमेल मार्केटिंग अगर आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा रिटर्न गेन कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल कलेक्शन है, कस्टमर्स की ईमेल का कलेक्शन अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, अपना कन्वर्जन रेट इंप्रूव कर सकते हो। ईमेल की कलेक्शन के लिए आपको लैंडिंग पेज चाहिए होता है। उसके लिए आप एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना दो, जिससे कि आपके पास कस्टमर्स का कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, कस्टमर का जो डेटा होगा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा और उसे आप फ्यूचर मार्केट कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, और अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी कनेक्ट करवा सकते हो अपनी लैंडिंग पेज के थ्रू, ताकि अगर आप अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स में मार्केट करते हो तो उसमें भी उसके लिए बेनिफिट हो, आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो। ये मेजरेबल होता है अगर आप टूल्स कोई भी यूज़ करते हो, चाहे वो मेलशिप हो, एक्टिव कैंपेन के थ्रू भी आप कर सकते हो, मेलर लाइट के थ्रू भी, गेट रिस्पॉन्स और मेल जेट के थ्रू भी आप कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग। और ये सारे टूल्स जो होते हैं आपको एक मेजरेबल रिजल्ट शो करते हैं, लाइक कितने कस्टमर्स को आपने ईमेल सेंड किया। आपको ओनली सेट करना होता है, उसमें मेल ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास जा चुकी होती है। लाइक उसमें एक मैट्री बना होता है कि फर्स्ट स्टेज में आपको जैसे कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर आता है तो उसे कौन सा ईमेल सेंड करना है, और सेकंड ईमेल कौन सा सेंड करना है, थर्ड ईमेल कौन सा सेंड करना है, किस टाइम पे सेंड करना है, ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है। आपको ओनली वहाँ पे फर्स्ट टाइम सेट करना होता है, डेटा सेट करना होता है, सारा ईमेल ऑटोमेटिक जा रहा होता है लोगों के पास। और ये वैलिड भी है, अगर आप पर्सनल अपने पास से ईमेल सेंड करते हो, लगातार कंटिन्यूसली आप ज़्यादा अकाउंट में ईमेल सेंड करो तो जीमेल आपको स्पैम में डाल देगा। इसके अलावा ये सही होता है कि अगर आप किसी ऐप के थ्रू, किसी ऑथराइज ऐप के थ्रू, किसी ऑथराइज टूल के थ्रू, मेल के टूल के थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो वो बेटर होता है, तो स्पैम में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है अगर आप मेल सेंड करते हो, ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो एक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है, कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड होता है, कस्टमर आपको जानता है। फ्यूचर में अगर आपके ब्रांड को अगर वो देखता है, या अगर उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है और आपकी सर्विस अगर चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके ब्रांड का नाम आएगा कि मैं इस ब्रांड को जानता हूँ, आप इनसे ये सर्विस ले सकते हो। तो एक रिलेशन बिल्ड होता है कस्टमर के साथ, कंटिन्यूसली आप उसे कांटेक्ट कर रहे हो, कंटिन्यूसली उसके साथ मार्केट कर रहे हो, अपनी जो अपडेट्स है उसके शेयर कर रहे हो, जो नई नई सर्विस आ रही है उसका शेयर कर रहे हो। ये टूल्स जो होते हैं, टूल्स आपको ये भी शो करते हैं कि आपका जो मेल है वो कस्टमर ने ओपन किया या नहीं, अगर ओपन नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या ईमेल सेंड करना है वो भी आपको शो किया आता है। बहुत ज़्यादा मेजरेबल हो जाता है ये टूल्स के थ्रू ईमेल सेंड करना, पूरा एनालाइज कर सकते हो आप अपनी ईमेल मार्केटिंग को, और ये ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ करता है। ऑफकोर्स आपकी ब्रांड की वैल्यू अगर आप टारगेटेड कस्टमर के पास जा रही है और बार बार उन्हें अवेयरनेस हो रहा है आपके ब्रांड के बारे में, तो वो आपके माइंड में एक प्लेस बना लेता है। अगर आप कोई भी आपके सर्विस की अगर उसे नीड पड़ती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका नाम आता है, आपके ब्रांड का नाम आएगा कि इन्हें कांटेक्ट करता हूँ, ऑफकोर्स वो लोग हेल्प करेंगे। ऑथेंटिकेशन क्रिएट होता है, लाइक अगर आप बार बार आप कंटिन्यूसली आप उसके पास ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग थ्रू अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हो, सर्विस के बारे में बता रहे हो, और आपके पास एक पर्सनल ब्रांडिंग के सोर्सेज भी हैं, बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी आप हो, तो एक ऑथेंटिकेशन ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो ट्रस्ट ही बाद में आपके कस्टमर्स को इंक्रीज़ करता है, कन्वर्जन को इंक्रीज़ करता है। एब्सोल्युटली वो हेल्पफुल होगा आपके बिज़नेस में, आपके बिज़नेस को इम्प्रूव करने में, आपके बिज़नेस की ग्रोथ को 70% इंक्रीज़ कर देगा। थैंक यू फॉर नाउ, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू, इफ़ यू गेट दिस सर्विस फ्रॉम ourselves, you can contact now to the given number, and you can also visit to the website ayubkhan.info.